अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कलमा तैयब का पहला पाठ सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माने मतलब वहदा मुलाहजा फरमाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा होने का इकरार और ऐलान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया की हिदायत के लिए भेजा था और आपने जो कुछ बतलाया और जो खबरें दी वह सब सही और बिल्कुल हक है। मसलन कुरान मजीद का खुदा की तरफ से होना, फरिश्तों का होना, क़यामत का आना, क़यामत के बाद मुर्दों का फिर से जिंदा किया जाना और अपने अपने अमाल के मुताल्लिक़ जन्नत या दोज़ख में जाना वगैरह वगैरह। अलगर्ज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल खुदा होने का मतलब यह है कि आपने जो बातें इस तरह की दुनिया को बतलाई है वह खुदा की तरफ से ख़ास और यकीनी इल्म हासिल करने के बतलाई हैं और वह सब बिल्कुल हक और सही है, जिनमें किसी शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं। और इसी तरह आपने लोगों को जो हिदायतें कही और जो अहकाम दिए वह सब दरअसल खुदा की हिदायत और खुदाई अहकाम हैं जो आप पर वही किए गए थे। इससे आप ने समझ लिया होगा कि किसी को रसूल मानने से खुद ब खुद ही यह लाजिम आ जाता है कि इसकी हर हिदायत और हर हुक्म को माना जाए, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को अपना रसूल इस वास्ते बनाता है कि उसके ज़रिए अपने बंदों को अपने अहकाम भेजे जिन पर वह बंदों को चलाना चाहता है। बिरादरान इस्लाम, बयान को फुल वॉच टाइम सुना करें, फुल सुना करें, टाइम निकाल करके सुने, कोई बात नहीं है। फजूल आप सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, उंगली फट से हिल जाती है, लेकिन दीन इस्लाम में आप लोग पीछे रहते हैं। आप लोग से गुजारिश है कि इस्लाम की बयानात को फैलाएं, इस्लाम को फैलाने का काम करें, सवाब-ए-दारैन खुद हासिल करें, हमें भी सवाब-ए-दारैन हासिल करने का मौका दें। मुलाहज़ा फरमाएं, कुरान शरीफ में फरमाया गया है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियतुआ बिइज़्निल्लाह। और हमने हर रसूल को इसलिए भेजा कि हमारे फरमान से उसकी अताअत की जाए, यानी उसके हुक्मों को माना जाए। अलगर्ज़ रसूल पर ईमान लाने और उसके को रसूल मानने का मकसद और मतलब यही होता है कि उसकी हर बात को बिल्कुल हक माना जाए और उसकी तालीम और हिदायत को खुदा की तालीम और हिदायत समझा जाए और उसकी हुक्म पर चलने का फ़ैसला कर लिया जाए। पेश अगर कोई शख्स कलमा तो पढ़ता हो मगर अपने मुताल्लिक़ उसने यह तय न किया हो कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई हर बात को बिल्कुल हक और उसके ख़िलाफ़ तमाम बातों को गलत जानूंगा और उनकी शरीयत और उनकी हुक्मों पर चलूँगा, तो वह आदमी दरअसल मोमिन और मुसलमान ही नहीं है और शायद उसने मुसलमान होने का मतलब ही नहीं समझा है। खुली हुई बात है कि जब हमने कलमा पढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का बरहक रसूल मान लिया तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि उनके हुक्मों पर चलें और उनकी सब बातें माने और उनकी लाई हुई शरीयत पर पूरा अमल करें। कलमा शरीफ दरअसल एक अहद और इकरार है। कलमा शरीफ का के दोनों ज़िज़ों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब कि जो तशरीह और वजाहत
ऊपर की गई है उससे आपने समझ लिया होगा कि यह कलमा दरअसल एक इकरारनामा और अहदनामा है इस बात का कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला को खुदा बरहक और माबूद और मालिक मानता हूँ और दुनिया और आखिरत की हर चीज़ को सिर्फ उसके कब्जे और उसका क्या अख्तियार में समझता हूँ। लिहाजा मैं उसकी और सिर्फ उसकी इबादत और बताई गई करूँगा और बंदा को जिस तरह अपने मौला और आका के हुक्मों पर चलना चाहिए इस तरह मैं उसके हुक्मों पर चलूँगा और हर चीज़ से ज़्यादा मैं उससे मोहब्बत और ताल्लुक़ रखूँगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुदा का बरहक रसूल तस्लीम करता हूँ। अब मैं एक उम्मती की तरह उनकी अताअत और पैरवी करूँगा और उनकी लाई हुई शरीयत पर अमल करता रहूँगा। दरअसल इस अहद और इकरारनामा ईमान का नाम ईमान है और तौहीद और रिसालत की शहादत देने का भी यही मकसद मतलब है। लिहाजा कलमा पढ़ने वाले हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपने को उस वहदे और शहादत का वादा और शहादत अहद नामा और शहादत का बंदा समझे और उसकी ज़िंदगी उस वसूलों के मुताल्लिक़ गुजरे ताकि वह अल्लाह के नज़दीक एक सच्चा मोमिन और मुसलमान हो और नजात और जन्नत का हकदार हो। ऐसे खुशनसीबों के लिए बड़ी बशारतें आई हैं जो कलमा शरीफ के उन दोनों जज़ुओं तौहीद और रिसालत को सच्चे दिल से कबूल करे और दिल और जुबान और अमल से उसकी शहादत दे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ से फरमाया जो कोई सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत दे तो अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग उस शख्स पर हराम कर दिए है। भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत और उनकी वज़न को खूब समझ के दिल और जुबान से उसकी शहादत दो और फैसला कर लो कि अपनी ज़िंदगी उसकी शहादत के मुताबिक गुजारेंगे ताकि हमारी शहादत झूठी न ठहरे, क्योंकि उस शहादत ही पर हमारा ईमान और इस्लाम का और हमारी नजात का दारोमदार है। पेश चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा पक्का अक़ीदा और ईमान हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा इकरार और ऐलान हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी ज़िंदगी का असल और पूरी दुनिया के लिए हमारा पैगाम हो। उसको फैलाने और ऊंचा करने के लिए हम सभी से इल्तिजा करते हैं इस तरह से फैलाएं जैसे फैलाने का हक रब्बुल कायनात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। बाकी आप लोग के ऊपर है। हम तो हर बयान में कहते हैं इसे फैलाएं, सब्सक्राइब करने, शेयर करना ना भूलें, लेकिन समझ में ही नहीं आता। बाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग की मर्ज़ी, हमारा तो काम था बयान करना, आप लोगों तक पहुंचाना। हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, अब आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमत नाज़िल अता फरमाए। वख़ुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।